हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब यम 3 जो हमारा जी स्कीम का सब्जेक्ट है। जी स्कीम में थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको था, तो इस पर अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होने चाहिए जो हमने M2 में सीखे थे, बराबर है। तो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यही क्या है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। तो इसमें हम 3 टॉपिक देखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक फर्स्ट जो है वो है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के जो फॉर्मूले जो हमें यूज़ करने हैं, जो यहाँ पर लगने वाले, वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंट, बराबर। तो इसमें हमें निकालना पड़ता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालना पड़ता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे कहते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों हम वही देखेंगे। पूरा का पूरा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम कम है। इसलिए जो हम यम से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। हमारा डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डेरिवेटिव ऑफ वाई लेना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह से हम स्लोप निकालते हैं। हमें वाई का इक्वेशन दिया होता है, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। इसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हम यम से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल टू द कर्व। इसे सपोज हम यम डैश से डिनोट कर देंगे, जो होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाई यम माइनस में माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई यम, माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई यम। नेगेटिव में होता है माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई यम, जिसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप मतलब क्या, अभी सपोज हमारे पास कोई भी एक कर्व है, इस तरह का कर्व है, बराबर। यह हमारा कर्व है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यक्स। फंक्शन ऑफ यक्स में हमें इसका इक्वेशन दिया होगा। अभी इस पॉइंट पर टेंजेंट मतलब क्या है, एक पॉइंट पर सिर्फ उसे छू कर निकल, जो भी टेंजेंट होता है तो सिंगल पॉइंट पर टच करके निकलता है। इस तरह से जो भी लाइन जाती है तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। और नॉर्मल मतलब क्या है, इसको परपेंडिकुलर जो भी होगा ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। टेंजेंट को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री में, बराबर। तो उसे कहते हैं हम नॉर्मल। इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए टेंजेंट एक है और उसको परपेंडिकुलर जो है, मतलब परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है यम और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बाई यम, मतलब इसका आंसर आता है -1। तो ये याद रखने का है रिलेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में आपको क्या पूछेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बताइए, तो dy बाई डी एक्स होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव में, मतलब क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, यम की वैल्यू है जो यहाँ पर दी गई। तो आपको सिर्फ याद रखना है स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है टेंजेंट का, और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कुछ भी, उससे हम रेसिप्रोकल कहते हैं नेगेटिव में, तो वो आ जाएगा हमारा नॉर्मल के लिए, बराबर है। तो ये आपको याद रखना है नॉर्मल के लिए माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई यम। उसके बाद में हमें एक यहाँ पर पता होना चाहिए इक्वेशन। तो आगे हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल में उसे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योमेट्रिकली dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट, dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस तरह के हमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे मैं यम से डिनोट करता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसे मैं यम डैश से डिनोट करता हूँ, तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने अभी अभी देखा था, किससे डिनोट करते हैं हम, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का एक इक्वेशन दिया होगा x के फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इस तरह से इक्वेशन दिया होगा। इसका डेरिवेटिव मतलब क्या है,
हमारा स्लोप होता है। यम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर नॉर्मल का पूछते तो नॉर्मल का किस तरह से पूछते? तो माइनस टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से पूछते, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई यम स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यम डैश इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई यम, यम उधर जाके क्या हो जाएगा? यम मल्टीप्लाई बाई यम डैश इज इक्वल टू -1। यम मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यम डैश मतलब क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल है। इक्वल टू उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -1। परपेंडिकुलर लाइंस का भी क्या आता है? -1। दोनों भी क्या होती है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से 90 डिग्री में होती है। ये होगी टेंजेंट, ये होगी नॉर्मल। उसके बाद में क्या पूछा गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? देखिए, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये एक पॉइंट है कर्व पर। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस x1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसे हम कह देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आप लिख के रखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको पूछ सकते हैं क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये एमसीक्यू की चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद में y माइनस y1 सिमिलर इक्वेशन, सिर्फ यम के जगह आ जाएगा यम डैश। यम डैश मतलब क्या? 1 बाई यम। तो इसे मैं यम डैश लिख रहा हूँ x माइनस x1। अगर हमने नॉर्मल का स्लोप यहाँ पर ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए, एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर इस तरह से पूछा जाए तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट के लिए यहाँ पर यम होगा, नॉर्मल के लिए यहाँ पर 1 बाई यम होगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई यम हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू। देखिए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब क्या है? इक्वेशन में x होगा एट 0,1 इज, मतलब 0,1। अभी अभी हमने देखा था, जो भी फर्स्ट नंबर होता है वो होता है x1, जो सेकेंड नंबर होता है वो होता है y1। एट x1 y1 y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू x, ये इक्वेशन हमें दिया गया है। उसका हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो सिंपल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या? हमें सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कहाँ पर? तो एट कॉमा 0,1 पर, जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर 0 पुट कर दो, जहाँ पर y दिखेगा वहाँ पर 1 पुट कर दो इक्वेशन में। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया गया है? देखिए, सिंपल इक्वेशन है, सिंपल है। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स ऐसा दिया गया है। अभी हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। और हमें तो पता है डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स जैसे कि वैसे रहता है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स। ये हमें मिल गया। लेकिन हमें अब क्या फाइंड करना है? एट पॉइंट 0,1, मतलब x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 1। तो x के जगह पर यहाँ पर क्या पुट करना है? हमें 0 पुट करना है। ये हमें क्या मिल गया? स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। यम इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, पुट x इक्वल टू 0। ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एमसीक्यू चॉइस में आप जल्दी से सॉल्व कीजिएगा इसे। यम इज इक्वल टू ई रेस टू 0 पुट कर दिया। देखिए, x की वैल्यू क्या दी गई थी? हमें 0 दी गई थी, वो पुट कर दे। और ई रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1। एक तो आपको ऑप्शन में ई रेस टू 0 होगा, या फिर आपको पता होना चाहिए कि ई रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1। अगर आपके पास कैल्सी अलाउड है, कैल्सी ले जा सकते, तो ई रेस टू 0 ई, और ब्रैकेट में 0 डालेगा। कैल्सी में ऐसे डालते, रेस टू में नहीं डालते, ई ब्रैकेट के अंदर 0 इस तरह से डालते। ई ब्रैकेट 0 ऐसे डालिए, आपको वैल्यू 1 ही मिलेगी। ई रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1। तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। अगर हमें पूछते नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछते, देखिए ये इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे, थोड़ा सा नॉर्मल का पूछते, मतलब यम डैश। यम डैश क्या होता है? -1 टाइम्स -1 बाई यम। -1, यम की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई थी। -1 बाई 1 -1 आ जाएगा। तो ये होता था हमारा नॉर्मल के लिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए। इस तरह का क्वेश्चन बस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपको सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलना है। टेंजेंट निकलते आपको नॉर्मल का इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट
to the curve y is equal to root x at x is equal to 9 is एट x इक्वल टू 9 पर x की वैल्यू 9 दी गई है, वहाँ पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। सिमिलर इक्वेशन y इज इक्वल टू, सिमिलर प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, आपको सिंपली dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, बराबर है मतलब डी बाई डी एक्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब यम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स रहता है, जो कि आ गया है हमारा 1/2 रूट एक्स। बस सिंपली इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अभी हमें कहाँ निकलना है, एट एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू 9 पुट कर दिया ऐसा कह रहे वो, तो बस हम क्या करेंगे, यम इज इक्वल टू 1/2 रूट में 9 पुट कर देंगे, 1/2 इंटू अंडर रूट में 9 की वैल्यू होती है 3, 1/2 इंटू 3 हो जाता है 6, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 1/6, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1/6। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछते हैं इस इक्वेशन में, यम डाई जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है माइनस ऑफ 1/m, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1/6, 6 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। कैलसी में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाएगा -6। स्लोप ऑफ, ये नॉर्मल होता है, हमें क्या पूछा गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसलिए 1/6 इसका आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को घुमाकर नॉर्मल पूछते तो नॉर्मल के लिए हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, -6 किसका आंसर आता है हमारा, नॉर्मल का। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, अभी देखिए ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा गया है, ये हमारी टेंजेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा गया है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और ये आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल। पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है, जो एक्स एक्सिस का होगा वही हमारा टेंजेंट का होगा, तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है यम इज इक्वल टू 0, यम इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि पैरेलल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल, बराबर पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। अगर एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन पैरेलल है तो उसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, बराबर मतलब सपोज m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, मतलब ये स्लोप है दो, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा m1 इंटू m2 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, मतलब परपेंडिकुलर लाइन का जो हमने देखा था नॉर्मल और टेंजेंट के लिए, ये थी टेंजेंट, ये थी नॉर्मल। इन दोनों को देखिए, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, -1। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, 0 होता है। पैरेलल लाइंस का कैसा होता है, इक्वल होता है। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल होता है, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, 0 कह दिया, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूछा गया है, एक्स एक्सिस को पैरेलल मतलब वो 0। एट वॉट पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स द स्लोप इज 1। अब यहाँ पर उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, पॉइंट देने के बजाय पहले इक्वेशन क्वेश्चन में हमें पॉइंट देते थे एक्स कॉमा वाई, अब यहाँ पर स्लोप दे दिया है और पॉइंट पूछा गया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स ऐसा कुछ दिया गया है, इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लीजिए, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स होता है ई रेज टू एक्स, मतलब हमारा स्लोप आ गया हमारा ई रेज टू एक्स, स्लोप इक्वल टू ई रेज टू एक्स, स्लोप इक्वल टू ई रेज टू एक्स। लेकिन हमें गिवन क्या है, स्लोप गिवन है हमारा 1, स्लोप हमें दिया हुआ है, स्लोप हमें दिया हुआ है 1, स्लोप हमें दिया हुआ है 1, यम की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। इस तरह से हमारा इक्वेशन आता है, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, लॉग लगा दीजिए दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, एलियन नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू एलियन ऑफ ई रेज टू एक्स, तो एलियन ई कट हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एल एन ऑफ 1,
और ln ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0। ln ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0। ln ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0। सिंपल है बराबर। ln ऑफ 1 लॉग लगा दीजिए। अगर ई रेस टू आप ई रेस टू कट करना है, ई कट करना है तो दोनों तरफ लॉग को ले लीजिए। लॉग लॉग, ये लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, ln ऑफ 1 इक्वल टू इधर क्या बचा, सिंपल x। x इक्वल टू ln ऑफ 1। ln ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0। कैलसी में छुड़ा के देख लीजिए। x की वैल्यू आ गई 0। अब पहला पॉइंट 0 मतलब x इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। इनमें से देखिए दोनों तरफ क्या है, x 0 है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y का हमें इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स की वैल्यू 0, ई रेस टू 0 की वैल्यू आती है 1, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y इक्वल टू 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिसमें हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 1। ये है कट, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ज़्यादातर 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया है, मतलब हमें स्लोप भी निकालना है। स्लोप निकालने के बाद में वहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन यूज करके हमें इक्वेशन निकालना है। सिंपल दिया गया है। देखिए जब जब इक्वेशन आएगा, पॉइंट आएगा, डेरिवेटिव ले लीजिए। सिंपल देखिए डेरिवेटिव लेना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे कहेंगे हम यम। यम के इक्वेशन में पुट कर दो x एंड y की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ पर छुड़ा दो, आपको यम की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस x1। ये इक्वेशन यूज करें, ये x1 है, ये y1 है, हमारा दिया गया जो होता है वही होता है हमारा x1 और y1। इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर। अब एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव सिंपल होता है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन आपको पता होना चाहिए, होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। वो लगा दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। एन एक्स रेस टू टू माइनस वन होता है वन। एनी नंबर रेस टू वन होता है वो जैसे कि वैसे ही रहता है। मतलब स्लोप आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा 2x, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा 2x। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, x1 की वैल्यू दी गई है हमें -1। देखिए ये पॉइंट दिया गया है -1, x1 की वैल्यू दी गई है -1, y1 की वैल्यू दी गई है 1। तो x1 की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर यम इज इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, हमें मिल जाएगा -2। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू -2 हमें मिल गया। स्लोप इज इक्वल टू -2 हमें मिल गया। स्लोप इज इक्वल टू -2 हमें मिल गया। हमें क्या यूज़ करना है, y माइनस y1, इसे क्या कहते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछा जा सकता है, इसे कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसे कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसे कहते हैं। y माइनस y1 इज उसको यम x माइनस x1, ये इक्वेशन होता है हमारा। y माइनस y1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, y1 की वैल्यू 1 दी गई है, x1 की वैल्यू हमें -1 दी गई है, y1 के लिए हमें 1 दी गई है। यम आया था हमारा -2 आया है। x माइनस x1 की वैल्यू हमें -1 दी गई है, इसलिए वापस से इसे ब्रैकेट में पुट करता हूँ। y माइनस y1 इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में x प्लस 1 ये हो जाएगा, x प्लस 1 ये हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू हमें -1, y की वैल्यू +1, यम की वैल्यू आई है हमारी -2। अगर सिर्फ स्लोप पूछा होता तो ये सिंपल आंसर हो जाता हमारा -2, लेकिन इसके आगे हमें इक्वेशन पूछा गया है इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अभी आगे क्या करना है, एक बेसिक स्टेप आपको करनी है। -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरफ कुछ नहीं करना है। y माइनस y1 इक्वल टू -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू +1, -2 हो जाएगा। अब जो भी इस साइड में होता है माइनस में, वो साइड जाके प्लस में हो जाता है। तो -2x उधर जाके हो जाएगा +2x, -2 उधर हो जाके हो जाएगा +2, बाकी का +y -1 जैसे कि वैसे। इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा 0 अंडा। अब क्या होता है देखिए, इधर क्या है 2x है जैसे कि वैसे ही, +y जैसे कि वैसे ही। नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होती है वो कर दीजिए, +2 -1 हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। यह आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यह आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से आपको नॉर्मल का भी पूछा जा सकता है, तो यह आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा गया 2x + y + 1, सभी के क्या होना चाहिए साइन, पॉजिटिव साइन होना चाहिए, मतलब 2x + y + 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें क्या दिया गया था, -2, ये कैंसिल हो जाएगा।
इसमें दिया गया था माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें दिया गया था माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस वाई प्लस वन। आप पहले आंसर निकालिए, सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल को, आंसर छुड़े, उसके बाद में इसे चेक कर रहे। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, कहीं भी गलती नहीं करनी है। अगर बाय चांस इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पूछते तो हम क्या करते, सिर्फ हमारा स्लोप आ गया था -2, एम डैश क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ 1/m, माइनस टाइम्स ऑफ 1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। y माइनस वाई वन की वैल्यू 1 इज इक्वल टू यहाँ पर एम डैश की वैल्यू 1/2, x माइनस x1 की वैल्यू -1 पुट करते इधर हो जाता था प्लस, और ये 2 उस तरफ चल जाता है, ये 2 इसे मल्टीप्लाई करता मतलब हो जाता 2y माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 1, इधर आके -x -1 प्लस 2y -2 इक्वल टू 0, -1 -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर -x प्लस 2y जैसे कि वैसे ही हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अगर हमें इसे यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं फिर कॉमन निकलते हो जाएगा, यक्स जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इतने ही टाइप से, इसमें इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा और कुछ पूछने जैसा नहीं है। और एक बात आपको याद रखनी है, जब आपको एंगल दिया जाएगा, जब आपको एंगल दिया जाएगा, एंगल इज गिवन, एंगल इज गिवन, एंगल इज गिवन, एंगल मतलब क्या, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आपको एक एंगल दिया जाएगा। तो इसका अगर आपको स्लोप पूछा जाए, इसका अगर आपको स्लोप पूछा जाए, यम पूछा जाए, तो ये होता है tan थीटा, इतना याद रखिएगा tan थीटा। और ज़्यादातर अगर आपको क्वेश्चन पूछना ही होगा तो इस पर तो थीटा की वैल्यू दे देंगे वो 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू दे देंगे वो 90 डिग्री। और स्लोप पूछेंगे तो स्लोप आपको निकालना है, तो स्लोप आ जाएगा इसका tan 90, tan 90 होता है हमारा अनडिफाइंड इनफाइनाइट। अगर इसका नॉर्मल का स्लोप पूछते, एम डैश पूछते तो 1/m माइनस टाइम्स ऑफ 1/m माइनस टाइम्स बाय 1/infinity, 1/infinity की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से आपको एक आधा एक्स्ट्रा कुछ पूछा जा सकता है। तो ये तो बात की बात हो गई, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो ये थे हमारे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी इसमें और कौन से टॉपिक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें और टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का। उसके बाद में और एक टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन वैसा कुछ है, इक्वेशंस है। तो बेसिक टाइप्स कौन से, टेंजेंट और नॉर्मल को फिक्स आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद में मैक्सिमम एंड मिनिमम पर एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंपल, इसमें तो ज़्यादातर स्लोप निकालो या इक्वेशन निकालो या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला पूछेंगे। तो यही इतने ही टाइप है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर इतने ही टाइप है। आप इतने ही क्वेश्चन परफेक्ट कीजिए, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।